कितनी प्राचीन है योगा और योगा एग्जैक्टली क्या क्या इंक्लूड करती है? भगवान शिव आदि योगी हमारे भगवान शिव, उन्होंने योग को स्टार्ट करा था। योगा कॉम्बिनेशन है। योग का मतलब ये जुड़ना अपनी बॉडी, अपनी माइंड और अपने सोल और अपने शरीर के साथ। देखो, अपनी चॉइस है। कुछ मैं जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है मैं यही बोलती हूँ उनको, आपकी जो चॉइस है वो करो, डांस करो, जिम करो, वेट ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो, बट योगा को ज़रूर जोड़ो साथ में, क्योंकि जो योगा है ना उसने इंटरनली भी काम करना है और जिम की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब योगा से ही निकली हैं। हम एक्वा योगा, आइस बाथ मेडिटेशन, ये सब हम ऐड इसलिए कर रहे हैं कि इससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, लोग जुड़ें। तो आइस मेडिटेशन का कंसेप्ट ये है कि जैसे बर्फ़ मानी जाती है ना कि हील करती है ये बॉडी को, तो हीलिंग पावर मानी जाती है। तो जब हम बर्फ़ वाले पानी में बॉडी को डालते हैं तो हमारी बॉडी में जो पेन्स हैं वो काफ़ी हील हो जाते हैं। जिनकी ऐसे पूरा दिन सिटिंग जॉब है उनके लिए योगा बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आने वाले टाइम में उनका पूरा हार्मोन इम्बैलेंस है उन पर। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने योगा इंस्ट्रक्टर जो कि स्पेशलिस्ट हैं एरियल योगा में, मैडम निधि जग्गी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते एवरीवन। जी मैम, सबसे पहला सवाल ये कि आप कितने सालों से योगा से जुड़े हुए हैं? ऑलमोस्ट 10 ईयर से मैं अपनी योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ और टीच कराते हैं मुझे ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग देते हुए। मेरा अपना स्टूडियो है, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ हम योगा कराते हैं। हठा योगा, विन्यासा योगा, पार योगा, ये सब चलता है। जी, तो मैम आपका स्टाइल क्या है, आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? मेरा ना कॉम्बिनेशन है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल योगा। जी जी। जैसे कि आजकल लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। लोग समझते हैं योग क्या है, बस सांस लेना छोड़ना, बट मैंने जो कॉम्बिनेशन बना के ना योगा फ्लो तैयार करे हैं, जो कि मेरे पास जो भी आता है ना मैं उसको चैलेंज कर, मतलब मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज वाला काम होता है कि जो मेरे पास आता है ना वो वापस नहीं जाता। जी, मतलब आप योगा से जोड़ देते हैं। वो कॉम्बिनेशन में मैं मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिस कराते हैं। जी मैम, कितनी प्राचीन है योगा और योगा एग्जैक्टली क्या क्या इंक्लूड करती है? ये तो प्राचीन को तो हम हज़ारों साल की, हज़ारों क्या भी कम बोल रही हूँ। ये भगवान शिव आदि योगी हमारे भगवान शिव, उन्होंने योग को स्टार्ट करा था। सो ही इज द फादर ऑफ द योगा। जी जी। तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया था कि जो योग आसन है कैसे हमारे बॉडी के एक एक पार्ट पे काम करते हैं। जी तो मैम, आज के टाइम पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इंडियंस में क्या है योगा को लेके? देखो, लोग ये समझते हैं कि पहले तो योगा सिर्फ हिंदू रिलीजन के साथ ही जुड़ा है, कि भगवान शिव इसके फाउंडर हैं, तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है। सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत मैंने देखा है। बट देखो, ये बॉडी पे काम होना है, ठीक है। योगा का काम हमारी शरीर पे होना है, तो इसको किसी रिलीजन के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा मिथ ये है, लोग समझते हैं कि सिर्फ वही जो मैंने पहले बात कही कि सिर्फ सांसों पे ही काम है। ऐसा कुछ नहीं है। योगा कॉम्बिनेशन है। योग का मतलब ये जुड़ना अपनी बॉडी, अपनी माइंड और अपने सोल और अपने शरीर के साथ, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे योगासन हैं कि जो कि हमारी फुल बॉडी पे काम करते हैं, वेट लॉस पे काम करते हैं, बॉडी को हील करते हैं। मैम, आप बता रहे थे कि इंडियंस का मिसकंसेप्शन है ये। मैम, अंग्रेज़ों ने, यूरोप ने इंटरनलाइज कर लिया योगा को, लेकिन बाकी के कॉन्टिनेंट्स जो हैं
कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे इनहिबिशंस हैं, दूसरे धर्मों के लोगों में बहुत इनहिबिशंस हैं। कुछ तो आपने थोड़ा सा जिक्र कर ही दिया, तो उसके ऊपर फिर आपका क्या टेक रहेगा? बट आजकल देखो जो तो बहुत पुराने लोग हैं वो ज़रूर इस मिथ में हैं कि नहीं सिर्फ योग हिंदुओं के लिए ही है। राइट। लेकिन मेरे पास बहुत सारे अब ये जो नया यूथ है वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। मेरे पास बहुत से ऐसे मुस्लिम स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। राइट। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि योग जो है वो सिर्फ शरीर पे काम करना है उसने, तो इसको रिलीजन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। राइट मैम, जिम या योगा? देखिए जिम, देखो अपनी चॉइस है। कुछ मैं जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है मैं यही बोलती हूँ उनको, आपकी जो चॉइस है वो करो, डांस करो, जिम करो, वेट ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो, बट योगा को ज़रूर जोड़ो साथ में। क्योंकि जो योगा है ना उसने इंटरनली भी काम करना है, और जिम की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब योगा से ही निकली हैं। राइट। ये वही समझ सकता है जो योग के साथ जुड़ेगा, क्योंकि बॉडी के ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट पे ये काम करता है योग। जी मैम, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर योगा चुन लिया तो चाय कॉफ़ी समोसा इसको बाय बाय करना पड़ेगा, आप दाल खिचड़ी पे आ जाइए। तो इस पे आप कुछ क्लैरिटी देंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। जी। क्योंकि देखो अगर गिल्ट फ्री होके खाना है ना तो आप योग करो, क्योंकि योग ने आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देना है। अगर आप कुछ भी खाओगे तो बॉडी अपने आप डिटॉक्स हो जाएगी, आपको गिल्ट नहीं रहेगा, आप अच्छे से बहुत अच्छे से खा सकते हो। और जो आपने जिम और योग के लिए क्वेश्चन मेरे से किया था, उसके लिए एक और चीज़ क्लियर कर देते हो। जिम में हम वेट्स उठाते हैं, ठीक है ना, तो जब तक हम अपनी बॉडी का वेट ही नहीं उठा सकते तो दूसरे इतने इतने भारी भरकम वेट, मैं प्लैंक्स कराती हूँ। अब वैसे प्लैंक बोलते हैं, नॉर्मली सबको पता होगा, जिम में प्लैंक करते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्लैंक ही नहीं लोग कर पाते, जिसको संतुलन आसन कहते हैं। अच्छा, दैट इज एन आसन, हमें अंग्रेजी फैंसी नेम मिल गया। सूर्य नमस्कार में 12 आसन है हमारे, जी। ठीक है। अब एक एक आसन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत टाइम लगेगा। उसमें एक आसन आता है संतुलन आसन, जी, ठीक है, जिसको कहते हैं प्लैंक पोज। जी। तो उसमें अपनी बॉडी का ही वेट उठाना होता है, तो वो ही नहीं लोग प्रॉपरली उठा पाते। तो जिम जाके इतने भारी भरकम वेट क्या उठाने। मैं ये नहीं बोलूँगी, वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, तो आफ्टर 40 वेट ट्रेनिंग को ऐड करना चाहिए। बट वेट ट्रेनिंग और योग का कॉम्बिनेशन बहुत गुड है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। मैम आपने वर्ड यूज़ किया हार्मोन्स। जब एक विमेन 45 प्लस होती है, उसके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे एक नया एलिमेंट लाइफ में ऐड करना योगा, तो उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी के ऊपर योगा करने से? एक विमेन जो प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज फेज की तरफ बढ़ रही है, उसके लिए कितना इफेक्टिव है? देखो ये जो फेज है हर लेडी को फेस करना ही पड़ता है, ठीक है ना। मतलब उसमें चेंजेस आनी है, पेन्स हमने पूरा फेस करनी है, बट उस टाइम पीरियड को क्योर करने के लिए, हील करने के लिए योगा बहुत काम आता है, ठीक है। ये एग्जांपल मेरे खुद से ही है। आई एम 48। यू आर 48 जी। आप 48 साल की हैं और आप योगा की, ये तो कमाल हो गई मैम, ये बिल्कुल नहीं लग रहा। यही है ना, योग जो है वो एक फुल स्टॉप लगा देता है। तो जब आप योग करना शुरू कर देंगे आपकी उम्र वहीं पे रुक जाएगी। ये सच बोल रही हैं आप मैम? नहीं, इसके लिए झूठ नहीं बोलूंगी। अमेजिंग, अनबिलीवेबल लगता है। मैम अब आगे मैम मैं यही पूछना चाह रही थी कि एक जैसे आपने बोला कि आपकी भी आपने एग्जांपल दे दी कि चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तो क्या इमीडिएट आपको क्या दिखता है कि क्या इमीडिएट क्या चेंज आता है बॉडी में योगा करने से? इमीडिएट सबसे पहला पार्ट कि जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं ना, तो हमारे थायराइड ग्लैंड पे बहुत आता है। तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को, वो जो ग्रंथि है उसको बैलेंस करने के लिए योगा में बहुत सारे आसन हैं। और सबसे दूसरी चीज़, स्ट्रेस एंजाइटी हमें बहुत हो जाती है, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे ना हॉट फ्लैशेस आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेस बहुत रहने लग जाता है, छोटी छोटी बातों में हम चिड़चिड़ापन भी आता है, इमोशनल आउटबर्स्ट। ये सब चीज़ें योगा बहुत कंट्रोल करती है, क्योंकि ये मेरे खुद पे मैंने फील किया। राइट जी, क्योंकि जैसे हम अपनी ब्रेथ के साथ जुड़ते हैं ना, योग का मतलब क्या है, ठीक है ना, है ये वही एक्सरसाइजेस जो हम जिम में करते हैं,
होती वही एक्सरसाइजेज हैं, बट उसको हम ब्रेथ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। राइट। जब हमारा माइंड ब्रेथ के साथ लग जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्योर हो जाती हैं, बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाना शुरू हो जाती है। जी मैम, अगर किसी आम चलते फिरते आदमी से पूछे योगा के बारे में तो वो कहेगा खुले खुले कपड़े पहनने हैं, बगल में मैट दबाना है, कहीं चौकड़ी मार के बैठ के अलोम विलोम करना है। तो आप बताइए कि योगा इसके अलावा और क्या है? ये एक आम इंसान का जो एक परसेप्शन है उससे कितना हटकर है और क्या है योगा? देखिए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि योग में काम ही सांसों का है, ठीक है, पर उन आसनों के साथ उन सांसों को जोड़ना है हमने, ठीक है। तो बहुत सारे, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे लेग वर्कआउट के लिए बहुत सारे आसन आते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत माना गया है कि हम मैट को लेना, खुले कपड़े डालने और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि योग सिर्फ सांसों के साथ जुड़ा है। वो तभी योग तभी माना जाता है कि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे। लेकिन योग इतना वास्ट है, इसमें अष्टांगा योगा, इसमें हठ योगा, अब आपको इन नामों से शायद आप नहीं वो होंगे, लेकिन इसमें पूरी फुल बॉडी पे हमारे वर्कआउट रहता है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट पे वर्क रहता है, जो कि हमारे वेट लॉस पे भी काम करता है और बॉडी हीलिंग पे भी काम करता है। राइट मैम, एक तो ट्रेडिशनल योगा है जिसको हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं या बहुत पढ़ते हैं, तस्वीरें दिख जाती हैं किताबों में। फिर उसके बाद उसमें कुछ एवोल्यूशन आई, मॉडर्न योगा आई, फिर प्रॉप्स यूज़ होने लग गए। तो ये मॉडर्न योगा ट्रेडिशनल योगा से अलग कैसे है? मेरी यही स्पेशलिटी है कि मैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों को कंबाइन करके ही प्रैक्टिस बनाते हैं जी, जिससे कि हमारा यूथ भी इंटरेस्ट वे से इसको एक्सेप्ट करे, जी, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ्लो बन चुके हैं। जो मेरा काम है, मैं म्यूज़िक के साथ योग को जोड़ती हूँ। तो जब म्यूज़िक के साथ हम पूरे लय के साथ वो फ्लो चलता है तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों आसनों को कंबाइन करके हमने अपनी पूरी योगा फ्लो को हम तैयार करते हैं। मैम, फिर एक कुछ कहते हैं कि प्रॉप्स यूज़ हो रहे हैं योगा में, तो क्या क्या प्रॉप्स यूज़ करते हैं? देखो, प्रॉप्स वाला पार्ट जो है वो भी हमारा यंगर योगा के अंदर आता है। जी, यंगर योगा के अंदर आते हैं हम जैसे कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो हम नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनसे इतनी डीप स्ट्रेचिंग्स नहीं होती, इन्वर्टेड आसन नहीं होते, तो जो प्रॉप्स हैं जैसे योगा व्हील हो गए, चेयर हो गई, ठीक है। अब एरियल योगा में जो हैमॉक है, मतलब काफ़ी सारे आसन हैं जो हम इन प्रॉप्स की हेल्प से बहुत इजीली कर लेते हैं। तो इसलिए हम प्रॉप्स को यूज़ करते हैं फॉर एडवांस प्रैक्टिस। मैम, एक मैंने आपके ऊपर कुछ मैं थोड़ा रिसर्च भी कर रही थी तो मैंने देखा कि आप एक आइस योगा कराते हो, एक आप पानी में डुबकियां लगवाते हो, कुछ एक्वा योगा करके। तो इसके ऊपर कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, जैसे ये देखिए, अब कुछ ना कुछ, वही आपने मॉडर्न बात करी, ट्रेडिशनल, जी, तो मॉडर्न चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं जी, ठीक है। तो हम एक्वा योगा, आइस बाथ मेडिटेशन, ये सब हम ऐड इसलिए कर रहे हैं कि इससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, लोग जुड़ें। तो आइस मेडिटेशन का कंसेप्ट ये है कि जैसे बर्फ़ मानी जाती है ना कि हील करती है ये बॉडी को, तो हीलिंग पावर मानी जाती है। तो जब हम बर्फ़ वाले पानी में बॉडी को डालते हैं तो हमारी बॉडी में जो पेन्स हैं वो काफ़ी हील हो जाती हैं और हमारे काफ़ी सारे जो पेन्स हैं वो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं और एक बॉडी को हम एक चैलेंज देते हैं। मसल्स के ऊपर इसका क्या असर होता है मैम? हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जो टाइट मसल होते हैं, जो सोर मसल्स होते हैं किसी वजह से, तो वो बर्फ़ वाले पानी में, ठंडे पानी में उसको हीलिंग मिल जाती है। और दूसरा कि हमें एक चैलेंज मिलता है कि हम अपनी बॉडी को एक चैलेंज दे रहे हैं कि कोई भी डिसास्टर या कुछ कहीं पे हम फंस जाएं तो हम उसको सह सकते हैं। मतलब अपनी बॉडी की हम एक्सट्रीम बढ़ा रहे हैं। राइट मैम, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनता जा रहा है, तो हम 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं, लैपटॉप है उसको यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर ये होता है कि लोगों की बाजू सोने लग जाती है, उंगलियां सो रही हैं, यहाँ पे कुछ हो गया, नर्व्स डिप्रेस हो रही हैं, या यहाँ सर्वाइकल हो गया। तो उसके लिए योगा क्या ऑफर कर रही है?
देखो नौजवानों उन को? लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनकी पूरा दिन सिटिंग जॉब है, जी, जी। जो पूरा दिन लैपटॉप पे हैं, जिनके हाथ बिल्कुल ऐसे रहते हैं। जी, जी, जी। चलो मैं ये बोलूँगी उस टाइम पीरियड में वो थोड़ी सी आंखें लैपटॉप से हटाएं, आंखों को ऐसे बंद करें खोलें, अच्छा। टाइट बंद करें खोलें, थोड़ी देर स्क्रीन से आंखों को हटाएं, तो आंखें ठीक। ब्लिंक करने से भी फर्क पड़ जी जाता है। जी। राइट, राइट, और राइट। ऐसे ऐसे रब करें, ठीक है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करके, इसको कपिंग कहते हैं, और आंखों पे दें, राइट, ठीक। राइट, राइट, उससे राइट। आपकी आंखों को आराम मिलेगा। मतलब उस टाइम पीरियड के बीच में बता रही हूँ कि वर्क अपने करते आप वक्त को 9 to 5 के बीच रिलैक्स में। करने के जी, लिए, जी, जी। ठीक है, हाथों को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे, जैसे रिस्ट रोटेट कर दें, जी, जी। ये क्लॉकवाइज कर दें, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कर राइट, दें, राइट, राइट, ठीक है राइट, ना। राइट। हाथों को स्ट्रेच करें, ये सीधा लिया, ये स्ट्रेच किया, राइट, राइट, ठीक है, राइट, ये राइट, लिया, राइट। ये स्ट्रेच किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बैठे बैठे ऐड कर सकते हैं। नेक मूवमेंट दे सकते हैं, ऊपर नीचे चला सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो इसके लिए मेरा पेज है, नमो योगा पेज है, उसमें मैंने काफ़ी छोटी छोटी वीडियोस डाली हुई हैं, राइट, राइट। कि जो हम बैठे बैठे भी बीच बीच में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐड कर सकते हैं। ये तो छोटी मोटी प्रैक्टिस हो गई ना, बट जिनकी ऐसे पूरा दिन सिटिंग जॉब है उनके लिए योगा बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आने वाले टाइम में उनका पूरा हार्मोन इम्बैलेंस है उन बच्चों बहुत का। साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। मैम, जो आप बता रहे थे नमो योगा आपका जो पेज है, मैंने उस पर वही देख रही थी, जो आपने ये बातें बताई कि ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज करो और ये करो, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा और यही मूवमेंट्स, यही एक्सरसाइजेस उन्होंने ही बताई। लेकिन एलोपैथी की दिक्कत है, वो कभी जो है इस चीज़ को नहीं बोलेगा कि योगा से ली गई है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो एक्नॉलेजमेंट नहीं देते योगा को। वो नहीं देते। वो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, अगर बोलोगे कि हमारे नीज़ में दिक्कत है, और आगे से वो बोलेगा मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ, वो बोलेंगे शायद योगा करने से ही हुई है, वो यही बोलेंगे आपको, ठीक है ना। अब बैक पेन है, नी पेन है, ठीक है, उसका कोई है नहीं ट्रीटमेंट एलोपैथिक में, उसकी सिर्फ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम पेन को क्योर कर सकते हैं। दवाइयाँ कुछ नहीं, या सप्लीमेंट्स हैं। जी, जी, जी। लेकिन वो आपको कभी ये चीज़ गाइड नहीं करेंगे। वो बस आपको दवाइयाँ लिख देंगे, कुछ पेन किलर लिख देंगे, कुछ आपकी ग्रीस के लिए लिख देंगे, नहीं ठीक तो है, घुटने पर बदल चलो, देंगे आपके। हाँ चलो, जी, जी। वो ठीक है, वो उनका प्रोसेस है, जी, ठीक जी, है, जी। बट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, वो राइट। फिजियोथेरेपिस्ट भी अच्छा गाइड कर देते हैं, बट योगा में है ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज पे वही काम। उसका बेस है, वही जी, कोर है। स्ट्रेचिंग, जी। स्ट्रेंथनिंग। मैम, योगा और म्यूजिक क्या कनेक्शन है और किस तरह का म्यूजिक बजता है जब आप अपने स्टूडियो में योगा करवाते हैं? मेरे ज़्यादा तो स्पिरिचुअल ही हम में चलाते रागा हैं। बेस्ड होता होगा हाँ ना? जी, उससे ये कि थोड़ा माइंड हमारा ना बाहर, जैसे बाहर नहीं जाता, जी, जी। बाहर की आवाज़ें जैसे आती हैं, जी, जी, जी। उससे थोड़ा सा नहीं रहता, जी। डिस्कनेक्ट हो जाता है, कि म्यूज़िक की तरफ थोड़ा सा ध्यान लग जाता है और इसी बहाने प्रभु का नाम लिया जाता है। जी, 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 जी। तो इसलिए मैं हल्का फुल्का म्यूज़िक ज़रूर ऐड करती जी, हूँ। तो मतलब आप ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस और एंशियंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का मिश्रण बना के अपने बना स्टूडियो के में फिर बिल्कुल, करवाते ताकि हैं। इंटरेस्ट राइट बना रहे। जी। मैम, क्या योगा करने से थकावट होती है? बिल्कुल भी नहीं। इनिशियली जरूर क्रैम्प्स आते हैं, आप जो नए जी। लोग आएंगे, जी, जी। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया जी। इनिशियली, बट आपको बाद में बॉडी इतनी फ्री लगती है योगा के बाद, क्योंकि बहुत खुल जाती है बॉडी। जी। मैम, कहते हैं कि जिनको नींद नहीं आती उन्हें योगा स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल। योगा का और स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या रिलेशन है? स्लीप क्वालिटी आपकी बहुत बहुत बेटर होती है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंसोमिया की प्रॉब्लम अच्छा। है, ठीक है, आजकल बहुत लोगों के साथ है, राइट, पर राइट। जैसे ही उन्होंने योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करी, उनकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हील हो गई। राइट। क्योंकि थोड़ा हम बॉडी पे काम करते हैं, ब्रेथ पे काम जी। करते हैं, ठीक है, बॉडी थकती भी जी। है, तो अपने आप नींद का पैटर्न आपका निधि स्टेबल हो जी, जाता है। सोने से पहले आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि सोने से पहले वो ऐसे कौन से कुछ आसन हैं जो वो कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो रिलैक्सेशन के लिए आसन है, हम वो आसन तो मैं अब शो नहीं कर सकती, जस्ट जी। मैं आपको ये बता सकती हूँ, जी। जैसे आप बेड पे बैठे हैं, आप भ्रामरी को ऐड कर सकते हैं। जी। भ्रामरी के लिए आप क्या करेंगे,
आंखें बंद करें। वैसे तो पूरा प्रोसेस है सेंसेस को बंद करने का, वो जी। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जस्ट आप सीधे बैठे हैं, लिप्स और दांतों को आपने चिपका देना है, सांस भरना है। इसको आप ऐड करेंगे 7 टाइम। देन आप ओम चैंट को ऐड करेंगे, सांस भरा, इसको ऐड करेंगे 7 टाइम। इससे बॉडी बहुत ज़्यादा हीलिंग वाले पार्ट में चली जाती है और माइंड बहुत रिलैक्स होता है। और नींद का आपने पूछा, इसमें है एक योग निद्रा। योग निद्रा, जी 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 जी। योग निद्रा को भी हम ऐड कर सकते हैं जिनको जी। नींद की दिक्कत रहती है। उसमें क्या होता है कि हम सीधे लेट जाते हैं, लाइक शवासन। ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट पे हमने ध्यान लगाना होता है। वो डीप स्लीप में चला जाएगा। ब्यूटीफुल। तो योगा बहुत वास्ट है। जी जी मैम, एक बात, जैसे आज की दौड़ धूप चल रही है, इसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन हर किसी को है, तो लोग भागते हैं काउंसलर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। योगा क्या ऑफर कर रही है? योगा ऑफ़र ये करेगी आपको कि पहले तो इस चीज़ से निकलना, काउंसलिंग ठीक है वो आपको समझा देगा, लेकिन आपके अंदर प्रभु ने पावर दी है इस चीज़ को लड़ने की, बट हम देखते नहीं है। तो एक छोटा सा प्रोसेस बता देती हूँ। जिनको स्ट्रेस एंजाइटी इशू है, कोशिश करें कि वो अपना ध्यान दिन में 2 बार ही बैठें। जी ठीक है, आंखें बंद, बाहर से बिल्कुल कट होके ध्यान अपना सांस पे टिका दें। कुछ नहीं देखना है, बस अपनी सांस को देखना है कि कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। बस इतना देखना। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। हाँ, कि प्रभु ने जो सांसें दी हैं उसको हम कैसे चला रहे हैं। सबसे पहले तो हम ब्रीदिंग ही रॉन्ग करते हैं। राइट। तो बस हमने करना क्या है, अपना ध्यान लगाना है जब भी फ्री बैठे कि कैसे हम सांस ले रहे हैं, कैसे। इसी से थोड़ा सा आपका स्ट्रेस एंजाइटी हील होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ब्रेथ को कैसे लेना है। सांस भरते हुए आपका पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ने पे पेट अंदर जाना चाहिए। मोस्टली लोग इसको गलत वे से करते हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप आराम से बैठो, ये मेरा मैसेज है, आराम से बैठो, सांस को देखो, भरने पे पेट बाहर आए, छोड़ने पे अंदर जाए। मैम अगला सवाल, जैसे आपके स्टूडियो में आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं, 1-to-1 भी क्लासेस लेती हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, यंग विमेन भी आती हैं, तो किसके साथ योगा सेशन लेना फन है? ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता है? गिगलिंग विमेन और गिगलिंग किड्स, या फिर बड़े बुजुर्ग? एज एन इंस्ट्रक्टर मुझे बच्चों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो उनको कुछ भी करा दो, ठीक है ना, खुशी करते हैं। हाँ, मतलब उनको कहाँ कोई भी आसन करवा दो तो वो बहुत मज़े से, बहुत खुशी से कर लेते हैं। उनमें एक्साइटमेंट होती है योगा करते वक्त? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। वो मुझे ये बोलेंगे मैम कुछ एडवांस कराओ। अब वो मेरे को भी होता है कि कोई अच्छा सा आसन कराऊं, वो नॉर्मल लोग कर नहीं सकते, तो मैं बच्चों पे करवा देती हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो मैम जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं वो कितना चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग रहता है, बट मेरा कंसेप्ट यह है कि मेरा ना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इकट्ठी चलती है। जी। तो मुझे दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, बट अब इतने सालों से ले रही हूँ, बट अब वो मेरे लिए मैनेजेबल है। आप स्क्रीन पे बच्चे को, किसी को, मतलब आप देख रहे हैं वो कर रहा है कुछ, वो गलत कर रहा है, तो आप उसको वर्बली ही बोल कर करवा देते हैं? नहीं ना, वही तो हमें वर्बली तो चलो इंस्ट्रक्शन देनी है, साथ में मेरे को खुद प्रैक्टिस करके उनको स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ता है। राइट। तो चैलेंज रहता है। जी। जो रेगुलर कर रहे हैं वो बहुत जल्दी इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। जी मैम, जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए योगा के आप कौन से आसन करवाते हैं? उनके लिए सबसे पहले जॉइंट मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है ना। राइट। तो जॉइंट मूवमेंट में हमारे, ठीक है, ये जो मैंने ये बोले हैं, ठीक है, ये आसन हो गए। जी। जॉइंट नी के लिए बहुत सारे आसन है, बट मैं शो नहीं कर पाऊंगी आपसे। आप नाम बता सकते हैं? हाँ, जॉइंट्स के लिए हम अपना ताड़ आसन कर सकते हैं, त्रियक ताड़ आसन कर सकते हैं, ठीक है, भुजंग आसन को ऐड कर सकते हैं,
पवन मुक्त आसन को ऐड कर जी जी सकते जी हैं। जी। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जिससे Right. कि हमारे जॉइंट्स को रिलैक्स मिलता है। राइट 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 जी। राइट राइट। मैम, जाने से पहले आप हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे निधि जी? मैं यही बोलूँगी कि योग से ज़रूर जुड़िए। आप कुछ भी एक्टिविटी करिए जो भी आपको पसंद है, बट साथ साथ योग के साथ ज़रूर जुड़िए और यूथ को ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि जैसा लाइफस्टाइल है हमारा, जैसा खाना पीना है, इतना जंक फूड हम ले रहे हैं, इतने पेस्टिसाइड अंदर ले रहे हैं, तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सिर्फ एक यही प्रोसेस है कि हमें योग से जुड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरे ऑन पॉइंट भारत के प्यारे दर्शकों, निधि जग्गी जी जो खुद जाने माने योगा इंस्ट्रक्टर हैं और एरियल योगा एक्सपर्ट हैं, आज उन्होंने हमसे दिल खोलकर योगा पे बात की, बहुत कुछ समझाया और सिखाया। उम्मीद करती हूँ कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल को बेटर करेंगे, क्योंकि तेरी मेरी कहानी में आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।